हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम एक अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब हम अपने प्रिपरेशन में जाते हैं, जैसे कि आप जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या मैं भी जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या अभी भी मैं जब पढ़ती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर यही मिलता है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये सही भी है, आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हर जगह हर एग्जाम में ज़्यादा है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। या इनके पूछने का तरीका भी बहुत अलग होता है, मतलब कि पढ़ने का तरीका। आप देखोगे कि होता ये है कि जैसे आप और मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी, मैं सोचती थी कि मतलब क्यों मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना, पहले एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करना, या मिडाइवल पे फोकस क्यों नहीं करना, या मतलब मॉडर्न 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 हर जगह मॉडर्न ही मॉडर्न क्यों होता है। तो मैंने इसका एक मतलब बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री ही क्यों ज़्यादा पढ़ना है। मैं सोचा मैं आपको बता देती हूँ कि हम मॉडर्न पे इतना फोकस क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मॉडर्न हिस्ट्री, कि आखिर इस मॉडर्न हिस्ट्री को ही क्यों ज़्यादा पढ़ना है, या इसका वेटेज ज़्यादा क्यों है। या हम एक पूरा एक एक नहीं होता, पूरा इमेज, एक पूरा ग्राफ तैयार करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसके लिए कौन सा नज़रिया इस्तेमाल करेंगे। ये वाला नज़रिया, ये डायन वाला हो गया, सॉरी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सा नज़रिया इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक्स को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़ना होता है, क्यों सब कहते हैं। या टीचर, मुझे याद है मैंने जब एक बार अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, हालांकि की नहीं क्लासेस, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी तो पता चला कि टीचर ने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई। और मुझे बड़ा वो लगता है, क्योंकि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो आपको 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, या आपको देखोगे कि उसमें 16वीं शताब्दी घुस रही है। मतलब कि जैसे कि मराठा हो गए, इन लोगों की चीज़ें हो गई, अंग्रेज के आने से पहले जो इस्लामिक चीज़ें हैं, वो जो किंग्स हैं, उनका आपको दिखेगा कि हाँ वो मिक्स हो रहा है। तो बहुत जगह दिमाग काम नहीं करता है कि अच्छा कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। लेकिन हम इसको समझते हैं कि आखिर बात क्या है इस मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसा कौन सा राज है। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्यों, ये था वाई मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। जो हमारा आधुनिक भारत है, हमारा जो आधुनिक इतिहास है, ये क्यों ज़रूरी है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में हमारे लिए तो सबसे पहले हड़प्पा होना चाहिए, हड़प्पा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये पहली सभ्यता थी। इस सभ्यता ने हमें इंसान बनाया। और ऑब्वियसली यार, इंसान बना, इतना डेवलप सिविलाइजेशन था, इतना डेवलप हर एक चीज़ था। चाहे वो आप गांव देख लीजिए, सबसे पहला बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ये नगर थी। इसके बाद चाहे आप वैदिक को देखें, आपको पता चलेगा कि ये लोग गांव, मतलब ये लोग गांव की तरह रहते थे, झोपड़ी बनाते थे, गांव की तरह जीवन जीते थे। व्यापार भी उसी टाइप का था, नगर थी। दूसरी बार आप नगर का आगमन आप जो देखोगे, जब बौद्ध का आगमन होगा तो आप देखोगे कि फिर ये गांव धीरे धीरे नगर में परिवर्तन होने लगे। तो हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। चाहे देख लीजिए आप मेडाइवल का, मध्यकाल का। मध्यकाल में आप देखेंगे कि इस्लाम का आगमन होता है, जिसके बाद इंडिया इंडिया की तस्वीर ही बदल जाती है। इस्लाम के आगमन से इंडिया की तस्वीर, इंडिया की संस्कृति सब कुछ बदल जाती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है हमारे लिए कि हम पढ़ें कि आज का आधुनिक भारत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो क्लासेस स्टार्ट होती है आधुनिक भारत से होती है। तो मैंने ये सोचा, फिर मुझे समझ में आएगा, आपको भी मुझे भी आएगा। हम एक पूरा ग्राफ तैयार करेंगे, हम एक पूरा नज़रिया अपना बनाएंगे कि हम मॉडर्न इतिहास को या आधुनिक इतिहास को कैसे लेके चलना है हमें। तो मेरा पहला सवाल था, व्हाई मॉडर्न इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक, सवाल आधुनिक भारत से क्यों आता है, मतलब सवाल जो होता है आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास के लो से क्वेश्चन ज़्यादा क्यों आते हैं, या इसका वेटेज क्यों ज़्यादा होता है, या हम इस पे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। इसके बाद ये वही था कि मॉडर्न इंडिया पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़ो, कोई नहीं बताता यार क्यों पढ़ो। हम इतिहास के प्राचीन या मध्य, मतलब अगर आप छोड़ दो कि क्वेश्चंस आते हैं उसको छोड़ दो, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्यों जरूरी है। हम इतिहास के प्राचीन या मध्यकाल पर उतना फोकस क्यों नहीं देते, जबकि ये हमें देना चाहिए। प्राचीन काल हमारे लिए पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल में इस्लाम का आगमन है, या बहुत सारे वॉर देखेंगे आप, हिंदू मुस्लिम का टकराव भी देखेंगे, और बहुत जगह एकता भी देखेंगे। इसके बाद आज आधुनिक भारत कितना जीवंत है, मतलब कि जिस हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, मैंने हर जगह भारत, इतिहास की जगह भारत लिख दिया है। तो जब आप आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं
तो आप जो पढ़ रहे हैं मतलब कि 1947 के पहले का आप जो भारत पढ़ रहे हैं या ब्रिटिश के आगमन से आप जो भारत पढ़ रहे हैं, वो भारत आज के लिए कितना ज़िंदा है? मतलब कि वो आज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अब तो हम गुलाम नहीं हैं, ब्रिटिश से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। ऋषि सुनक जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से इंडिया में हल्ला हुआ है कि इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे हमें वो फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो जैसे यहाँ के लोग चाहते हैं। तो जो ये दौर था आने का, ब्रिटिश के आने का या डच के आने का, वहाँ से लेके हमारे आज़ादी तक, ये इतिहास कितना जीवंत है आज के डेट में मतलब 2022 में। अच्छा, हम जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम जब पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से मतलब कि जैसे ये है प्राचीन, ये है मध्य, ये है आधुनिक, ठीक। हम इसको ऐसे क्यों पढ़ेंगे? हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये राजा राजा के द्वारा, जैसे कि पहले जन बना, जनपद बना, महाजनपद बना, उसके बाद साम्राज्य बना, ठीक। इस पे बहुत हैंड राइटिंग अजीब आता है, मतलब वो तो है ही अजीब, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अजीब आता है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि राजा के द्वारा पहले कौन राजा हुआ, फिर कौन राजा हुए, फिर कौन राजा हुए, इस थ्रू भी इस तरीके से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। सभ्यता के द्वारा जैसे वैदिक सभ्यता, सॉरी इंडस वैली सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद हम लोग और सभ्यता, जो भी सभ्यता ही हम उस थ्रू भी पढ़ सकते हैं। घटना के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तिथियों के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ज़्यादातर नहीं पढ़ते, हम इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं करते, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सबसे सही तरीका है कि आप जब चीज़ों को हालाँकि ये काल कहीं भी आपको हिस्ट्री में मतलब मैटर नहीं करता है कि आपने प्राचीन पढ़ा तो आपको मध्य पढ़ने में दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, जब हम आधुनिक पढ़ते हैं तो प्राचीन और मध्य दोनों बीच में आता है। ये तो सही है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन सारी ये जो सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं, ये जो सारे सवाल जिसको हमने देखे हैं कि हम मॉडर्न इंडिया ही क्यों पढ़ें, हम मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्यों शुरुआत करें, मॉडर्न हिस्ट्री पे क्यों वो करें, ज़्यादा फोकस करें, या मॉडर्न हिस्ट्री ही क्यों ज़्यादा जीवंत है हमारे आज के लिए, या कैसे जीवंत है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री आज के भारत को दर्शाता है, जबकि एंशिएंट या मेडाइवल नहीं दर्शाता। ये आप वैदिक समाज से, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, और यहाँ से हम एक पूरा नज़रिया अपना तैयार करेंगे आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मुझे भी लगा कि मुझे कर लेना चाहिए और मुझे लगा आपको भी कर लेना चाहिए। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो पूरे आज के भारत को दर्शाता है, ना कि एंशिएंट और मेडाइवल और एंशिएंट नहीं दर्शाता। जैसे कि मैंने वैदिक समाज एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे आप लिख लें वैदिक, कोई भी लैप आपको मन करे इंडस वैली लेने का इंडस वैली ले ले, वैदिक लिखने का वैदिक लिख ले, इस्लाम का लिखने का कोई लिख ले, किसी भी राजा का काल लिख ले। तो आप देखोगे, जैसे मैंने ये लिखा है, इसमें आप समाज देखोगे तो बहुत अलग था, गांव का समाज था। जबकि आज भारत शहरीकरण पे ज़्यादा जोर दे रहा है। हम लोग शहरीकरण या बढ़ भी रहा है शहरीकरण, गांव कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और जो शहरीकरण है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो जो पहले का भारत था, वैदिक समाज का भारत था, वो गांव गांव का भारत था। लेकिन आज का जो भारत है वो शहरीकरण का है। मतलब कि आप इसको बहुत पढ़ लो, बहुत समझ लो, आप इस भारत को जी लो, और इस भारत में आप काम नहीं कर सकते। आईएएस बनने के बाद आपको इस भारत में काम करना है। दूसरी चीज़ें कि आप यहाँ पे संस्कृति देखोगे या धर्म देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि वैदिक समाज में सिर्फ पहले तो हिंदू थे, ठीक। उसके बाद बौद्ध आए, उत्तर वैदिक से मिलेगा आपको। उसके बाद आपको जैन आए। तो ये समाज है, और विश्वास कीजिए, हिंदू बौद्ध जैन इनका खान पान जीने का तरीका दर्शन एक ही है। लेकिन आप इसको पढ़ लोगे, इसको पढ़ के आप आज के भारत में जहाँ आपको ईसाई है, मुस्लिम लोग हैं, पारसी लोग हैं, तो आप इन तीन धर्मों को बहुत फोकस करके भी इस भारत में काम नहीं कर सकते। तो जो एंशियंट या मेडाइवल हिस्ट्री है वो आज के भारत के लिए जिंदा नहीं है। वो हम मतलब उसको पढ़ के आज के इंडिया में आईएएस ऑफिसर की तरह काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री हमें समझाता है और बताता है कि जब हमें काम करना है आज के भारत में, तो हमें
अपना एक अलग नज़रिए रखना चाहिए, और वो नज़रिया आपको आधुनिक इतिहास से आएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास में आप हर चीज़ को पढ़ोगे। आधुनिक इतिहास से आप इस्लामिक संस्कृति, आप पारसी संस्कृति, आप सिख संस्कृति, बौद्ध, जैन, हिंदू, अब आप इस आधुनिक भारत ने आपको इतने सारे समाज को दे दिया। इस समाज को ही आज के भारत में हम चलाते हैं। 1947 के पहले ये सारा समाज है हमारे पास, सारा धर्म है। 1947 के बाद इस समाज को सुधारना है और बनाना है। इसलिए मॉडर्न इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंशिएंट से आपको आज के समाज की जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री, मुस्लिम शासकों का विस्तार। तो आप जब देखोगे कि मेडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम देखेंगे मुस्लिम शासकों का आगमन होता है, वहाँ पे उनका विस्तार होता है, और विस्तार होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम में टकराव शुरू होता है। अब जब हिंदू मुस्लिम में टकराव होगा, तो इसी टकराव को सुधारने के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम की एकता पे जोर देंगे। हमने बहुत सारे ऐसे वो आंदोलन चलाए जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दे, क्योंकि एंशिएंट में तो हिंदू है, मिडाइवल में हिंदू मुस्लिम हो गए। मुस्लिम आते ही आपको टकराव भी दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। तो बहुत सारा टकराव है। इन टकराव के बावजूद आप जब देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया गया, और हिंदू मुस्लिम एक एक होके तीसरे से क्या बोलते हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। मतलब कि जो लोग मिडाइवल में लड़ रहे हैं, वो मॉडर्न में किसी तीसरे थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से अपने कंट्री को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जब यहाँ पे ये चीज़ें जब आपके दिमाग में क्लियर होगी कि आधुनिक भारत हमें किसी तीसरे पार्टी से बचाने के लिए तैयार कर रहा था, तो हम किस दौर में थे, मतलब कि हमारे पास अब जो जो संस्कृति और सभ्यता है, जैसे ये हुई, इन संस्कृति सभ्यता को जोड़ने का काम मॉडर्न इंडिया कर रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री जब जुड़ेगा, उसी को तो हम आज के हिस्ट्री में, आज के डेट में अप्लाई करेंगे ना। मॉडर्न इंडिया में आप नई विचारधारा और नए वर्ग का उदय देखोगे। मॉडर्न इंडिया में क्या देखोगे आप, नई विचारधारा और नए वर्ग का उदय। मैं समझाती हूँ। जैसे कि एंशिएंट और मिडाइवल से आपको क्या लोग मिलेंगे, आपको पंडित मिलेंगे, ठीक। आपको उसके बाद आपको पंडित लोग मिलेंगे, आपको बढ़ई मिलेंगे, आपको पुरानी विचारधारा मिलेगी, जिसमें कि विचारधारा में हम देख लेंगे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया, और उसी को मजबूत बनाने के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी जिंदा है। तो जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता ने कैसे काम किया, या कैसे इस एकता ने हमें आज़ादी दिलाने में मदद की, तो आप आज के भारत में उसे अप्लाई करना सीख लेंगे। धर्म सुधार आंदोलन, जो कि हम बहुत ही व्यापक तरीके से पढ़ते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद बहु विवाह या बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। तो और इसी का एक बदला हुआ स्वरूप आप हिजाब, तीन तलाक के रूप में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, तो हम आज के भारत को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का भारत जो है, इसकी तैयारी आधुनिक इतिहास से की है हमने, चाहे वो अंग्रेजों से मुक्ति पाके की या नए वर्ग के उदय से की, जैसे भी की। नए वर्ग में ये आप देखोगे, मेडाइवल में ये लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे, आपको ये वर्ग कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, शिक्षक मिलेंगे, तो आपको क्या क्या करेंगे, वो आपको इंजीनियर तो बनाएंगे नहीं, वो या तो आपको पढ़ाएंगे तो कुरान का ज्ञान देंगे, या इधर आपको गीता का ज्ञान देंगे, ये चीज़ करेंगे। लेकिन ये जो नया वर्ग है, जो नए समाज के लिए काम करता है, इसका भी जो पृष्ठभूमि है, या इसका भी जो नींव पड़ी, वो कब पड़ी, आधुनिक इतिहास में। ये सभी वर्ग आज के भारत और वर्तमान और भविष्य है। यही लोग आज का भारत के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। इसके बाद देखेंगे हम कानून। ये सारे वो कानून हैं जो आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं, और आधुनिक इतिहास में इसलिए पढ़ने को मिलते हैं और इसलिए पढ़ाया जाता है, ये इसलिए उस वक्त ये ज़रूरी थे, ताकि आज के भारत को हम लोग मजबूत बना सकें। जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप देखोगे कि आज कितना जीवंत मुद्दा है, हर जगह फंडामेंटल राइट्स की बातें होती रहती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सती प्रथा का विरोध, धर्म सुधार आंदोलन, लोक सेवा का गठन, आईएएस ऑफिसर का, शिक्षा में बदलाव। शिक्षा में बदलाव, पहले आप क्या, रामायण महाभारत या गीता कुरान, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप क्या ही बन जाते हैं, आप इंजीनियर तो बनोगे नहीं, या डॉक्टर भी नहीं बनोगे, एडवोकेट भी नहीं बनोगे। तो इन सारी शिक्षा में बदलाव किया गया, ताकि हम वो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो एंशियंट टाइम से, मिडाइवल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उस शिक्षा को बदलाव करके हम आज के भारत के लिए तैयार करें। जमींदारी व्यवस्था, पहले होता था कि एक जमींदार होता था, उसके पास सारी ज़मीनें होती थी, बाकी जितने भी लोग हैं उसके अंडर में काम करते थे। तो हमने इसको ख़त्म किया।
कब ख़त्म, इसको ख़त्म करने का स्टार्ट भी हमने किया मॉडर्न हिस्ट्री में, और क्यों ख़त्म किया था कि आज का जो इंडिया है वो अच्छे से रहे। फिर राष्ट्रीय एकता पे जोर हम लोग पहले, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो आप देखो कि वही चीज़ें, ब्रिटिश कैसे घुसा है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता नहीं थी। फिर हमने राष्ट्रीय एकता पे बहुत काम किया था कि आगे हमें दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थी। आपका क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो गया होगा कि जब हमसे कहा जाता है कि हमें आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास क्यों पढ़ना है, तो उसका मतलब ये है कि हमें उस इतिहास से लेके आज के भारत को समझना है, जो कि हम एंशिएंट या मेडाइवल से नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।